मैं इंद्र मोहन शर्मा परत दर परत व्यू चैनल के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या ईडी और बीजेपी बैकफुट पर। ईडी के दो अधिकारी जब से रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, तब से एक और जहां ईडी पर, उसकी कार्यशैली पर सवालिया निशान लगे हैं, वहीं ईडी को संचालित करने वाली बीजेपी को उस पर भी आरोप लगे हैं, उस पर भी सवालिया निशान लगे हैं। हालांकि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन उस एजेंसी पर उसको दिशा निर्देश देने का जो आरोप बीजेपी पर विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से लगाए जाते रहे हैं और लगाए जा रहे हैं, ख़ास तौर से इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही हो चला है। 2 नवंबर को एक और जहां ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए तलब किया हुआ था, वहीं 2 नवंबर को ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में ईडी के 2 अधिकारियों को राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 17 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन अधिकारियों में एक थे नवल किशोर मीणा और दूसरे थे उनके सहयोगी असिस्टेंट बाबूलाल मीणा। बताया जा रहा है कि मणिपुर में एक चिट फंड कंपनी का घोटाला हुआ था और वो दोनों अधिकारी उस जांच के संदर्भ में राजस्थान में आए हुए थे। और राजस्थान में इन दिनों राजस्थान विधानसभा चुनाव का बोलबाला है। इतना ही नहीं, ईडी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी एक मामले में सम्मन भेजा हुआ है। तब से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ईडी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी के जो ऑफिसर हैं वो बीजेपी के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं और विपक्षी दलों के नेताओं को हर तरह से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच जब ईडी के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की खबरें आई, तो ईडी भी सवालिया निशानों के घेरे में आ गई। आपको बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था। केजरीवाल पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आक्रामक शैली में ईडी के पास अपना जवाब भेज दिया और ईडी से पूछ लिया कि आप किस हैसियत से, किस आधार को लेकर मुझे समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। ईडी को साफ तौर से आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी गैर राजनीतिक काम कर रही है और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो दिल्ली के सीएम हैं, चुने हुए सीएम हैं और उनको एज ए सीएम तलब किया जा रहा है या एक संदिग्ध व्यक्ति के रूप में तलब किया जा रहा है,
या एक गवाह के रूप में तलब किया जा रहा है। जो ईडी ने नोटिस भेजा है उसमें कहीं भी कोई ये बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं पेश होंगे। केजरीवाल को यह भी आशंका थी कि अगर वो पेश हो गए तो हो सकता है कि ईडी उनको गिरफ्तार भी कर ले, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजकर खुद मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रचार में चले गए। अब सवाल ये उठता है कि ईडी के जो अधिकारी रिश्वत के आरोप में पकड़े गए हैं, हालांकि ईडी के ऑफिस की तरफ से एक्स सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया गया है कि उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जोनल ऑफिसर नवल किशोर मीणा को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों अधिकारियों ने जहां भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की एक जिम्मेदारी ली हुई थी ईडी की तरफ से, तो वे खुद क्यों घूस लेते हुए पकड़े गए? वो चिट फंड कंपनी के मामले में जो भी आरोपी से पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, वो उनसे मामले को निपटाने और प्रॉपर्टी जब्त न करने और उनको गिरफ्तार न करने के एवज में 17 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन उनको 15 लाख रुपए रिश्वत के रूप में जब दिए गए तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन दोनों को अधिकारियों को उन रुपयों सहित गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि जिस ईडी को प्रवर्तन निदेशालय को भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को निपटाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी भारत सरकार की ओर से एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में, तो उनके अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर भ्रष्टाचार ख़त्म कैसे होगा? जबकि बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये नारा दिया था कि वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, जिस स्वतंत्र एजेंसी ईडी को भ्रष्टाचार को जड़ मूल से ख़त्म करने, काला धन को ख़त्म करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को ख़त्म करने के, उनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो स्वतंत्र एजेंसी ईडी के रूप में बनाई गई थी, वही एजेंसी के जब अधिकारी किसी मामले में रिश्वत लेने लगे हैं तो फिर कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ईडी को लपेटे में ले लिया है। अब देखना यह है कि ईडी और बीजेपी बैकफुट पर जो आई है, उनको कैसे अपने आप को संभालना होगा। क्या ईडी और बीजेपी के बीच सांठगांठ है जो कि विपक्ष को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं? इतना ही नहीं, ईडी के जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, संजय मिश्रा के सेवानिवृत्ति की अवधि ख़त्म होने के बाद उन्हें बार बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। यह भी एक सवाल है कि क्यों? क्या इसके पीछे भी
कोई गहरा राज है। और ये जो अधिकारी ईडी के पकड़े गए हैं रिश्वत के मामले में, वो जो रुपए बरामद हुए हैं, क्या वो उन दोनों अधिकारियों के ही हैं? क्या वो रुपया जो है ऊपर तक बटेगा या बटना था? ये ऐसे कुछ तीखे सवाल हैं, कुछ पैने सवाल हैं, जिनका जवाब ईडी को और बीजेपी हाईकमान को, मोदी सरकार को देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में ईडी के जरिए या सीबीआई के जरिए जो मोदी सरकार पैंतरे आजमा रही है विपक्ष को कुचलने के लिए या विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ, तो उनका भी असर इन चुनाव पे पड़ सकता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो निष्पक्ष और निर्भीक आवाज़ है उसको लोकप्रिय होने में मदद मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। और इस चैनल के बेल आइकन को भी बटन को दबाइए ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप उसे देख सकें, परख सकें। और अगर आपके मन में कुछ उबाल आता हो, कोई सोच, कोई ऐसा मुद्दा अगर आपके विचार में आते हों, आप सहमत हैं या असहमत हैं हमारी बातों से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और उसको शेयर कीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद।